Hello my dear friends, I am Dr. Waseem Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. I welcome all the viewers and students to the lecture series of Judicial Examination. We have already discussed a certain definition of Indian Evidence Act. In this particular video, we will discuss the definition of document, and along with the definition of document we will try to discuss the probable question which can be asked on the definition of document, as well as the question which has already been asked by the examiner of different state on the definition of document. We will discuss under this particular lecture. तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे उसका पूरा कंसेप्ट, साथ में जो एग्जामिनेशन में प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम जो एग्जामिनर ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Definition of document. So, document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. So, this is a particular definition of a document. So, as per the definition of document is a writing is a document. So, if we gone through with the definition of document, document means any matter expressed or described. जो भी मैटर है वो एक्सप्रेस किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है अपॉन एनी सब्सटेंस, चाहे कुछ किस भी चीज़ पे कुछ एक्सप्रेस किया हुआ है या डिस्क्राइब किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई चीज़ दीवार पर लिखता हूँ तो दैट वॉल में बी अ डॉक्यूमेंट। सो एनीथिंग रिटन, एनीथिंग एक्सप्रेस्ड ऑन एनी सब्सटेंस विल बी अ डॉक्यूमेंट बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, चाहे वो लेटर्स में लिखा हुआ हो, फिगर्स और मार्क्स, कुछ फिगर अगर स्केच किया है किसी ने या कोई मार्क किया है दैट मे बी अ डॉक्यूमेंट, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, इसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा मीन्स से भी अगर वो लिखा हुआ होगा तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। अब वो जो लिखावट है, जो मार्क किया हुआ है, जो फिगर है, वो इसलिए किया गया है कि कुछ मैटर रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि एक दूध वाला दूध लेकर आता है और उसके पास सिर्फ एक डायरी होती है और डेट लिखे हुए होते हैं और वो डेट को वो टिक करता है। तो वो टिक का ये मतलब होगा दैट पर्टिकुलर मार्क मीन्स दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे ही डिलीवर्ड अ मिल्क। उस दिन उसने दूध दिया, उसका वो मार्क है। जिस दिन क्रॉस करेगा उस दिन उसने दूध नहीं दिया, ये होगा। तो दैट पर्टिकुलर डायरी may be a document as per the definition of document given under the Indian Evidence Act. So, a writing is a document. लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो एक पेज पे लिखा हुआ हो, चाहे वो एक दीवार पे लिखा हुआ हो, चाहे वो एक पेड़ पे लिखा हुआ हो, चाहे वो एक पत्थर पे लिखा हुआ हो, that may be a document. So, writing is a document. Then words printed, lithographed or photographed are documents. कोई वर्ड्स है जो प्रिंट किए हुए हैं डॉक्यूमेंट कहलाएंगे, लिथोग्राफी है डॉक्यूमेंट कहलाएगी, फोटोग्राफ है दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। मतलब कोई लिखावट है उसकी फोटोग्राफ लिए हुई है दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। देन अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। सपोज इफ आई प्रिपेयर्ड अ मैप ऑफ पर्टिकुलर एरिया, अगर मैं किसी एरिया का मैप बनाता हूँ, अगर नक्शा बनाता हूँ, दैट मैप
may be a document as per the definition given under the Indian Evidence Act. Then plan. Suppose if I prepared a plan of anything, कुछ चीज़ का अगर मैं कोई प्लान बनाता हूँ, that plan is also comes under the definition of document. तो document के definition में आएगा. Another thing is that an inscription on a metal plate or stone is a document. हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ों पे मेटल प्लेट पे इंस्क्रिप्शन रहता है, एक लिखावट रहती है जो उसमें इंस्क्राइब करी हुई रहती है, मतलब उस पर गोंदी हुई रहती है. तो वो जो इंस्क्रिप्शन है मेटल प्लेट पे जो लिखावट है, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट. स्टोन पे, पत्थर पे कौन शिला होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है तो वहाँ पर पत्थर पे कोर कर अगर लिखा जाता है तो वो कोरा हुआ जो लिखावट है दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट. सो इंक्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट. अनदर थिंग इज दैट अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट. जो कैरिकेचर है वो भी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा. So now we will discuss the question asked by the examiner on the definition of document. So in the year of 2016, Maharashtra Judicial Examination, the question was asked by the examiner on the definition of document. So 2016 के क्वेश्चन पेपर में 33 नंबर का जो क्वेश्चन था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट. तो ये जो फॉलोइंग ऑप्शन आने वाले हैं इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था. ऑप्शन थे, फर्स्ट वन इज कैरिकेचर ऑन अ स्टोन, फोटोग्राफ, करेंसी नोट, एंड द फोर्थ वन इज ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स. तो अभी हम देखें कि ब्लड स्टेन्ड क्लोथ इज वन ऑफ द राइट आंसर. तो ब्लड स्टेन क्लोथ क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि कैरिकेचर ऑन अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट. फोटोग्राफ हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा, फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट है. करेंसी नोट, एनीथिंग रिटन ऑन एनी सब्सटेंस इज अ डॉक्यूमेंट. तो करेंसी नोट डॉक्यूमेंट है. ब्लड स्टेन क्लॉथ इज नॉट अ डॉक्यूमेंट. तो ब्लड स्टेन क्लॉथ डॉक्यूमेंट नहीं है. सो ब्लड स्टेन क्लॉथ इज अ राइट आंसर. अनदर क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, ये किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है बट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आ सकता है. वो क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है. सुसाइडल नोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वेपन रिकवर्ड फ्रॉम अक्यूज्ड एंड रेलवे टिकट. सो यहाँ पर सुसाइडल नोट, एनीथिंग रिटन ऑन एनी सब्सटेंस यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए सुसाइडल नोट क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आफ्टर performing a postmortem the medical officer used to prepare a postmortem report. पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करता है. सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट. रेलवे टिकट, नो डाउट इट इज अ डॉक्यूमेंट. सो व्हाट इज लेफ्ट, वेपन रिकवर्ड फ्रॉम अक्यूज्ड. जो अक्यूज्ड के पास से वेपन रिकवर किए जाते हैं दैट वेपन इज नॉट अ डॉक्यूमेंट एज पर डेफिनेशन ऑफ document discussed under Indian Evidence Act 1872. So this is a particular concept which we have discussed. These are the question which may be asked by the examiner. Examiner may ask another question कि under which section of Indian Evidence Act the definition of document is mentioned. So the right आंसर इज सेक्शन 3. सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बताई हुई है. तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये था कंसेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. Thank you very much.